आपकी शक्ली में आशिके मुस्तफा गारी में कब से था मुंतजिर आपका, जब ना रस्ता मिला दस के उसी ने कहा, जब न रस्ता मिला दस के उसी भाई अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अरबाबे फिक्रो नजर फसाहतो बलागत से बासर मुस्लिह इंसानियत नब्बाज़े कौम व मिल्लत तर्जुमाने तौहीद व सुन्नत मंबए तहज़ीब व सकाफत मिल्लत इस्लामिया की चाहत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो सरजमीन रांची से तशरीफ लाए हैं, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं हजरत को दावत दे रहा हूँ खिताबत के लिए और हजरत का इस्तकबाल इन अशआर से कर रहा हूँ कि असलाफ के कुलूब के अरमा तुम्ही तो हो, असलाफ के कुलूब के अरमा तुम्ही तो हो, मिल्लत के दर्द दिल के भी दरमा तुम्ही तो हो, इज्जत में आप शोहरे आफाक भी हो तुम, इज्जत में आप शोहरे आफाक भी हो तुम, यानी खतीब मुस्लिह दौरा तुम्ही तो हो, तुम नाइबे रसूल हो, गुलशन के फूल हो, हुए निशाते सुम्बुलो रेहां तुम्ही तो हो। हजरत डाइस पर तशरीफ फरमा है, आप तमाम हजरात संजीदगी का माहौल बनाए रखें और सुकून वकार के साथ समाअत फरमाएं। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने महल्ले के और बाहर के बुजुर्ग हजरात हैं सब कुर्सी के साथ यहाँ आ जाइए। बच्चे यहाँ से उठो, उठो यहाँ से, साइड में बैठो। जितने बड़े अहबाब हैं कुर्सी के साथ आगे आ जाइए। सब लोग आ जाएं। दाएं वाले बाएं वाले कुर्सी के साथ आगे आ जाएं। बहुत देर आपके बीच में हाइल नहीं होना है। लेफ्ट और राइट वाले भी एक साथ आ जाएं, एक ही शामियाने में आ जाएं, ताकि कोई फिरकावारियत की आग ना लगे समाज में ना मुल्क में। एक ही छतरी में आ जाएं। बड़े लोगों से मैं बुला रहा हूँ जो सीनियर हैं इस गांव के, इस इलाके के, और यहाँ के जो मुखिया साहब हैं कहाँ हैं? सुंदरलालपुर पंचायत के जिम्मेदार कहाँ हैं यहाँ पर? और सरपंच साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब दोनों को यहाँ ऊपर बुलाइए। सरपंच साहब और मुखिया साहब को ऊपर बुलाइए। गुजरात के जितने मेहमान हैं सबको स्टेज पर बुलाइए। इधर लेफ्ट वाले से मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट और राइट एक हो गया है। भारत के इस पवित्र धरती पर एक ही अम्ब्रेला है और सबको उसी के नीचे आना है। आ जाइए। बाएं वाले भी आ जाए, आप हजरात भी आ जाए। इस प्रोग्राम की अहमियत को समझिए। सीरतुन नबी का बैनर लगा हुआ है। आका से इश्क और मोहब्बत का तकाजा ये है कि महफिल को पहले बाअदब बनाया जाए, महफिल को पहले सजाया और संवारा जाए। नाज़िम जलसा मुफ्ती साजिदुल्लाह साहब ने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है। अल्लाह का शुक्र है हम सब हाजिर आए हैं। मैं दाएं बाएं वाले से भी कह रहा हूँ जरा सा सिमट के बैठ जाओ। लगे कि कुछ हो रहा है। कारी मोहम्मद अली की कुर्बानी रंग लाया है। ऐसा नहीं कि मदारी की तरह आए बैठे चले गए। इधर वाले भी आ जाए। देखिए शामियाने से बाहर जो आएंगे कोई फायदा नहीं होगा। मैं दाएं वाले को भी कह रहा हूँ दुकान वाले भी दुकान बंद कर दे, चाय की दुकान बंद करो, पान की दुकान बंद करो। बार बार नाज़िम जलसा ने कहा ये मेला नहीं है, ये इजलास है। बाएं वाले से भी गुजारिश कर रहा हूँ और सामने वाले से भी मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से, आप तो समाज के अगुआ हैं, आप लोग लीडर हैं माशाल्लाह। आगे आ जाए, कुर्सी के साथ आगे आ जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा फ़इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरीदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारक व अंत खैरुल मुनज़िलीन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम उदानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे रात को बख्शा फरोगे वादी सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरक़ान वही ताहा वही यासीन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे दो जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजाअत का सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का जामिया इस्लामिया मंबउल उलूम के बानी और मोहतमीम जनाब कारी मोहम्मद अली साहब की दावत पर मैं अब्दुल्ला असर कासमी रांची हाजिर आया हूँ। भागलपुर के सरजमीन में तकरीबन 10 साल से हर साल 2-4 मेरे प्रोग्राम शहर के ही अंदर होते रहे। ये पहला मौका है कि शहर भागलपुर जो मुल्क हिंदुस्तान का रेशमी शहर में शुमार किया जाता था आज नहीं है। उस शहर के तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पर इस कारी कादो गांव में जहां बहुत कलील आबाद में उस शाक़े रसूल का काफिला है लेकिन चारों तरफ बिरादरान वतन का और हमारे तमाम मज़ाहिब के धर्मों के मानने वालों का कसीर आबादी है। इसकी मुनासबत से आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा और पैगंबर आज़म मोहम्मद अरबी सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का एक टुकड़ा नकल करने का शरफ हासिल किया है। बाद नमाज मगरिब से अब तक जामिया इस्लामिया मंबउल उलूम कारी कादो ये कहलगांव के सरजमीन में आप
ईमा अफरोज बयानात और नज़्म नात और मनकबत के कलिमात समाअत फरमा रहे हैं। बहुत सारी पर्दानशी खवातीन भी आज की इस इजलास में तशरीफ रखती हैं। सीधे सीधे मुझे चंद बातें आपसे अर्ज करनी है। मैं ये समझ के आ रहा था कि ये कहलगांव के बाजू में है, कसीर आबादी हल्का होगा, लेकिन कलील आबादी के बावजूद बड़े हौसले के साथ कारी मोहम्मद अली साहब जैसा कि डॉक्टर अब्दुल रकीब साहब ने हमें दौरान सफर, जो मोहम्मद इकबाल साहब जो गुजरात से चलकर आए हैं और ड्राइविंग करके थकने के बावजूद भी अपने मेहमान के कराम में वहां तक आए। मेरी दुआ है कि इकबाल के घराने में इकबाल मंदियों को अल्लाह पैदा फरमाए। कारी मोहम्मद अली के मोहब्बत में गुजरात की बहुत बड़ी जमात यहाँ पर हाजिर है। एक दौर था कि गुजरात का, सूरत का, पालनपुर का, अहमदाबाद का पूरे हल्के में मेरा दौरा होता था जब हाजी उस्मान सेठ शालीमार होटल के मालिक हयात के साथ थे। हमें मालूम है कि गुजरात के सरजमीन से निजाम चलाने का बहुत खूबसूरत पैराया और अंदाज है। हर महाज पे जब ये अपने दिल पे लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचाने का ख्वाब ही नहीं देखते, बल्कि शर्मिंदा ताबीर करने और कराने पर नाज और फख्र करते हैं। तो हम जामिया इस्लामिया मंबाउल उलूम के तरफ से मोहम्मद इकबाल के साथ आने वाले उलमा, डॉक्टर साहब और तमाम वो मुअज़्ज़िज़ीन का भी आज हम इस्तकबाल करते हैं। पर्दानशी खवातीन जो इस मिल्लत और इस समाज के 50% आबादी पर मुश्तमिल है, जो इस समाज के, इस मुल्क के और इस कायनात की खूबसूरती का अहम तरीन हिस्सा है। इसमें बहुत बड़ा तबका बच्चों का, तालिब इल्मों का है और एक बहुत बड़ी जमात इस कहलगांव हल्के के बाशऊर गयूर नौजवानों का भीड़ देख रहा हूँ। मैं सीधा सीधा पहले सूरह फातिहा का मैं तर्जमा करूंगा, क्योंकि हमारे साथ बिरादरान वतन के भी चंद अहबाब तशरीफ रखते हैं। जो मेरा अपना मिजाज है, एक दाई अपने मजमे को देख करके दायाना किरदार अदा करता है जब बड़े खुलूस के साथ कदम उठता है, एक हुक्स दिल में उठती है और दर्द जिगर में होता है। मैं रात को उठकर रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। जब एक दाई का, एक इमाम का, एक क्या है, एक खतीब का जब ये मिजाज होगा, ये नजरिया होगा, ये थ्योरी होगा, ये सोच होगा कि हम बैठने वाले मजमा के सामने वो बात करेंगे जो उनका मुस्तकबिल होगा, जो उनकी जिंदगी होगी, जो उनकी तहजीब होगी, जो उनका अदब होगा, जो उनका कल्चर होगा, जो उनकी सोसाइटी होगी, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दुनिया को जमहूरियत का जो गाथा और जो पैगाम अजीम दिया था आज से 1450 साल पहले कि इंसानी मसावात के अम्ब्रेला के नीचे ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, ना कोई मर्द है, ना कोई औरत, बल्कि इंसानियत के नाते पर वो दाना सबुल खत्म रसूल मौला कुल जिसने गुबारे रात को बख्शा फरोगे वाक़े सीना 1450 साल पहले जिस इंसानियत का नंगा नाच कराया गया, 1450 साल पहले जिन खवातीन को जलील किया गया, 1450 साल पहले जिन मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहा, 1450 साल पहले सूद के कोड़े के जरिए से इंसानों को क्या जीना हराम किया जाता रहा। आज उस पूरी दुनिया के अंदर एक रोशनी आई, एक किरण आया, एक आफ्ताब आया, एक महताब आया, जो उस जग के अंदर क्या रोशनी बखेरा, जुल्मतें काफिर हुई और इंसानियत का रिश्ता इंसानियत से जोड़कर चला गया। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम मोहम्मद है और जिनका नाम अहमद है, सारे जहां के लिए जो रहमत बनकर के इस कायनात में आए हैं, उन पर जो सबसे पहले कुरान मुक़द्दस का सूरह फातिहा जो 7 सेंटेंस पर मुश्तमिल है, जो 7 आयत पर मुश्तमिल है, जो शख्स सूरह फातिहा को अमल करके 7 मरतबा पढ़ करके जिस जहरीले जानवर के काटे हुए हिस्से पर पूरे यकीन के साथ पढ़कर दम करेगा, कोई डॉक्टरी इलाज की जरूरत नहीं है, किसी नुस्खे की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि कुरान से अकीदत हो, शर्त यह है कि कुरान की ताकत को मानता हो, शर्त यह है कि पूरी दुनिया के इनकलाबी धार्मिक ग्रंथ जो ईश्वर द्वारा इस पृथ्वी पर नाजिल किया गया, जो प्रोफेट मोहम्मद के जरिए संदेश दिया गया, आज हमने अपनी कौम को नहीं समझाया, बिरादरान वतन को नहीं बताया। आपके तमाम अमराज का इलाज हमारे पास है। हम एक ऐसा दरियाफ्त लेकर के इस धरती में हमारा आगमन हुआ है जो हम अमन चाहते हैं, जो हम सलामती चाहते हैं, जो मोहब्बत चाहते हैं, जो इत्तेहाद चाहते हैं, जो अकीदत चाहते हैं। गुलहार रंगारंग से है सीनते
चमन जहां को सब इख्तलाफ से। इसलिए भारत विश्व स्तरीय कसरत में वहदत, डाइवर्सिटी में यूनिटी और अनेकता में एकता का जवाब और बेमिसाल क्या है पैगाम पूरी दुनिया में देता रहा। हम उस भारत के पवन धरती के पुत्र हैं, हमारी दायित्व है और अपने दायित्व का निर्वहन करना वक्त का तकाजा और क्या है डिमांड। लिहाजा हमें वो बातें करनी चाहिए जो नफरत को दफन कर दे, मोहब्बत का सौगात पेश करे। हमें भटके हुए इंसानों को राह दिखाना है, हमें सिसकती हुई बेटियों के सर पे क्या है हाथ रखना है, हमें बिलखते हुए यतीम बच्चों के सरों पे हाथ रखना है, हमें बेवाओं और मासूरों की सरपरस्ती करनी है। इंसानियत के नाते हर शख्स के दर्द का दरमा हमें बनना है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। कुरान मुकद्दस ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए है जो हर जहान का पालनहार। जब इस नजरिए से नमाज पढ़ोगे आपकी नमाजें कबूल होंगी। इस जज्बे से जब कुरान पढ़ोगे जिन भूत प्रेत आपके घरों से कोसों दूर चला जाएगा। न तावीज की जरूरत है, न गंडे की जरूरत है, न बीमार मुल्लाओं के दरबार पर दरबारी देने की जरूरत है। आओ हम आका के दरबार से आपको सौगातें लेकर आए हैं। आए हम दारुल देवबंद के तालिब इल्म की हैसियत से आपको वो गुलदस्ता पेश करने आए हैं जो सारी इंसानियत का इलाज है, जो सारे भाईचारे का क्या है एक ऐसा खूबसूरत माला तैयार किया गया है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए है जो हर जहान का पालनहार है, जो जिन्नातों को, जो इंसानों को, जो जानवरों को, जो चरिंद को, जो परिंद को, जो जहरीले जानवर को, जहरीले क्या है खूनखार जानवर को, जहरीले सांप और बिच्छू को भी रोजी देता है। इसीलिए तर्जुमा करते हैं मुफस्सिरीन कि सब तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो हर जहान का पालनहार। दूसरा फरमाया अर्रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपा करने वाला है। एक ऐसे ईश्वर के सामने हम अपना माथा क्या टेकते हैं जो कायनात को एक नजर से देखता है। ऐसा नहीं है कि पानी मुसलमान के खेत में आता है, हिंदू भाई के खेत में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के खजाने से हवाएं चलती है तो हिंदू भाई की तरफ चलता है, मुसलमान की तरफ नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि मुसलमान की जमीन में जब चापानल खोदा जाए तो पानी का मार लग जाए और हिंदू भाई सिख यहाँ जब चापानल खोदा जाए तो पानी एक कतरा नहीं आए। नहीं, उस रब्बे जुल जलाल की कसम है जिसने सारी मखलूकात पर रहम का कसम खाया है। अर्रहमान रहीम, जो बड़ा कृपा करने वाला है, बड़ा दयालु है, बड़ा रहम करने वाला है, बड़ी मोहब्बत करने वाला है। और ये सारा कुछ इसलिए है मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का तन्हे तन्हा शहंशाह है, बादशाह है, हुक्मरान है, मालिक है, फैसल है, जज है, जो सारी मखलूकात को मैदान महशर में कयामत के बाद हाजिर लाने वाला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम आप ही की बंदगी करते हैं, आप ही की इबादत करते हैं, आप ही का पूजा करते हैं, आप ही को मुश्किल कुशा मानते हैं, आप ही को हाजत रवा मानता है। आप वो हैं जो माँ के पेट में गंदे खून को बच्चे को 9 माह तक दूध की शक्ल में आपने अता किया। ऐ अल्लाह, आप तो वो रब है जिन्होंने माँ के खून को 2 साल तक छाती से बच्चों को लगा करके दूध की शक्ल में पिलाया। ऐ अल्लाह, आप तो वो है जिसने जमीन से क्या गिज़ाओं को पैदा किया। ऐ अल्लाह, आप तो वो हैं जिन्होंने हमें हिदायत के लिए आसमां से हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से हजरत मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते से एक ऐसी किताब अता फरमाया जो सारी इंसानियत की फलाह, सारी इंसानियत की कामयाबी, तमाम मसाइल का हल का नुस्खा पेश करता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया जो दुआ हर मुसलमान मांगता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे राह की रहनुमाई फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, राह उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया, यानी अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता और सालिहीन का रास्ता।
ये बार बार हम नमाज में अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन हम देखते हैं एक नमाजी नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है। एक नमाजी मस्जिद में भी जाता है, सूद का भी कारोबार करता है। एक हाजी खाने काबा भी जाता है, आकर के दूसरे भाई की जमीन पर कब्जा भी करता है। ये कैसा इंसानियत है, ये कैसी इंसानियत है, ये कैसा ईमान है? ये चोचले बाजियां है, ये दोगले बाजियां है, ये दुर्चरित्र का इंसान है। ये अल्लाह का नेक बंदा नहीं हो सकता जो खाने काबा जाकर के आएगा, इस सरजमीन में आदल इंसाफ का कोड़ा चलाएगा, जो मस्जिद से निकल करके आएगा अपने भाई का, सगे भाई का 2 इंची जमीन दबा करके बिल्डिंग आलीशान नहीं बनाएगा। अदल और इंसाफ का जब निजाम कायम होगा, वक्त पर बारिश होगी, वक्त पर फसल पैदा होगा, वक्त पर आम के बगानों में आम के अंदर मिठास और रस अल्लाह पैदा फरमाएगा। जिस अल्लाह के सामने हम बार बार कहते हैं, आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा उन जमात से जिन पर आपका गुस्सा का नुज़ूल हुआ, और उन लोगों से भी जो तमाम दलाइल के होने के बावजूद गुमराही के शिकार हो गए, यानी कि यहूद व नसारा ने अल्लाह से बगावत किया और हजरत ईसा और मूसा को भी छोड़ा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बगावत की है। ऐ अल्लाह उस राह से मेरी हिफाजत फरमा। ये सूरह फातिहा का तर्जमा है। मैंने इसलिए इसको तर्जमा किया कि आम तौर से ईमान के बाद एक मुसलमान की कामयाबी का बेहतरीन रास्ता नमाज इंसानियत की कामयाबी का मेराज है। और इन तमाम मसाइल का हल के लिए जो हमारा मरकज है, जो हमारा महवर है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, वो पैगम्बर आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली सिफात। उसके हवाले से हमने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह पाक ने खुसूसी तौर से ये एहसान जतलाया। अल्लाह पाक ने इंसान को 2 हिस्सों से बनाया, एक जमीन के मटेरियल से और दूसरा आसमान के मटेरियल से। जमीन के मटेरियल में इंसान का पहला हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, जिसमें आग, पानी, मिट्टी और हवा, उनसूरे अरबा का तरकीब और इसके गोंद के जरिए एक पुतला तैयार किया। लिहाजा उसके जरिए जिस्म है। ये जिस्म की तामीर का, इस जिस्म की तश्कील का, इस जिस्म की परवाज का, इस जिस्म की सेहतयाबी का, तमाम चीजों को अल्लाह ने जमीन से पैदा किया। चाहे पानी का मसला हो, आम का मसला हो, केला का मसला हो, खरबूजे का मसला हो, संतरे का मसला हो, चाहे आप अखरोट खाते हो, चाहे आप बादाम खाते हो, चाहे अनेक अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हो, ये सब को जिस्म के परवाज के लिए, जिस्म की परवरिश के लिए अल्लाह ने जमीन से पैदा फरमाया। लेकिन ऐ लोगों, जो आसमान से अल्लाह ने लाया उसकी तरबियत के लिए, उसकी तज़किया के लिए दुनिया वालों के हवाले अल्लाह पाक ने नहीं किया, बल्कि उसके लिए अल्लाह पाक ने 1,24,000 अंबिया रसूल को भेजा। 1,24,000 जिसमें 313 या 15 रसूल की जमात हैं, जिनको अल्लाह ने स्पेशल कोटा में भेजा, जिनको दलाइल दिया, जिनको बराहीन दिया, जिसको आसमानी किताब दिया, चाहे जबूर के शक्ल में, चाहे तौरात के शक्ल में, चाहे इंजील की शक्ल में, चाहे कुरान मुक़द्दस जो सबसे आखिरी आसमानी किताब है उसकी शक्ल में, बहुत सारे सहाइफ और छोटे छोटे क्या है किताबचे की शक्ल में जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इनके जरिए जो अल्लाह ने आसमान से दिया वो हमारी और आपकी रूह है। रूह को अल्लाह ने मिट्टी से नहीं पैदा किया। वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ पैगंबर, लोग आपसे सवाल करते हैं रूह क्या चीज है, आप कह दीजिए रूह मेरे रब का हुक्म और आदेश। ये रूह को अल्लाह ने आसमान से भेजा, हजरत आदम के कालिम में दाखिल किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। अर्श आज़म पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ऐ रब्बुल आलमीन, ये कौन ऐसी आली जात सिफात के हामिल है जिनका नाम अर्श आज़म के सेंटर गेट पे आपने लिखा?
गैब से आवाज आई, ऐ मेरे महबूब आदम, ये तुम्हारी नस्ल से और तुम्हारे खानवेदे से होगा, और जिसके सदके में तुम्हें भी और कायनात के जर्रा जर्रा को, ये बुलंदो बाला पहाड़, ये सरसब्ज शादाब खेत और खेतियां और बागात, ये कायनात के हर जर्रे को जिसके सदके में हमने पैदा किया, तख्लीक अता किया है, वही मोहम्मद होंगे जो तुम्हारी नस्ल से होंगे। हम और आप कितने बड़े खुश नसीब हैं कि 1,24,000 अंबिया रसूल के एंड पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले अरब के सरजमीन पर तशरीफ लाए, और कुरान करीम का पहला सेंटेंस ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उस मावे हैरत से दुनिया आज तक उबर नहीं पाई, निकल नहीं पाई। फरमाया अलिफ लाम मीम, कहा ये हुरूफ मुक़त्तात है, इसका माना और मफहूम अल्लाह ने अंबिया से भी पर्दे में रखा है। दुनिया का कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई खतीब, कोई वाइज, कोई साहिब अदब, फसाहत व बलागत का मालिक, फसीहुल लिसान और बलीगुल जुबान भी अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं बता सकता। इसे अल्लाह ने मखलूकात की बेबसी की इज़हार किया कि हमारे खजाने से जो अनमोल तोहफा दे रहे हैं वो बहुत कीमती है। हम जब चाहेंगे इसका माना और मफहूम तुम्हें बता देंगे, हम नहीं चाहेंगे तो राज ही रखेंगे। कल अल्लाह पाक मैदान महशर में इसका राज बताएंगे जो हमें इसका पता नहीं। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसा मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है। लिहाजा उसी कुरान की तालीम के लिए मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखा गया। यही रूह की ग़िज़ा के लिए अल्लाह ने, उसकी तरबियत के लिए, उसकी नशो नुमा के लिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस का नुस्खे अक्सीर अता फरमाया। जब इंसान कुरान मुक़द्दस को पढ़ता है, ज़हनी इर्तिक़ा, रूहानी एतबार से जब करता है तो वह इंसान मेराज को पहुंच जाता है और अल्लाह की तमाम नेमतों से वो क्या है, सरफराज भी होता है, दुनिया को भी रोशन और ताबनाक बनाता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब कारी मोहम्मद अली साहब ने कि इस दूर दराज गांव के इलाके में इतनी हिम्मत करके मदरसे की बुनियाद रखी और बताया कि 115 तलबा हमारे यहाँ ज़ेर तालीम है, 6 असातिज़ा हमारे यहाँ मुअल्लिम के हैसियत से काम कर रहे हैं, और अक्सरियत जैसा कि गुजरात की टीम यहाँ बैठी हुई हमें दिखाई दी। अल्लाह इस काफिले को कबूल फरमाए। दूर दराज सफर करके भागलपुर के लोगों और भागलपुर के बिरादरान वतन तुम्हारी मोहब्बत में लोग अपने कारोबार को छोड़ कर आए हैं। लिहाजा मकाम में रहने वाले इंसानों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये गुलशने मोहम्मदी अगर दमकता रहेगा, ये महकता रहेगा, ये चहकता रहेगा, यहाँ से खुशबुएं फैलेंगी, फिजाएं मुअत्तर होगी, ज़मीन से आसमान तक फरिश्तों का कतार लगेगा और अल्लाह के तरफ से आपको दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, औलाद भी आपके मुती और फरमा बरदार हो जाएंगे। वह लोग जो कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाते हैं उनकी बीवियां भी नेक और सालेह होती हैं। वह लोग जो कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, समाज के और सोसाइटी के अंदर भी उनकी इज्जत और ताज़ीम और तकरीम किया जाता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इस मदरसे की तामीर में, इसकी तरक्की में अपनी जान से, अपना माल से, अपनी कुर्बानी से, अपने इल्म से, अपने कलम से, अपने ज़राए से, अपने वसाइल से कदम कदम इंशाअल्लाह ताला हम इस इदारे का ताउन करेंगे। हाथ उठा कर गवाही दीजिए। क्या कुछ लोग नहीं करेंगे? ये बीच वाले सब उठाओ, अल्लाह देख रहा है। हमारी नजर पहुंचे या नहीं पहुंचे, रखिए। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई सुरमा कैसे कैसे, कज़ाक जल के डाका है दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बदिया पैसा बैशपुर, क्या गुन्नी पल्ला सिर भारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा। जब हमारी रूह जिस्म से परवाज कर जाएगी तो अब हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे। वह आमाल नेक होंगे या बद होंगे। अगर आमाल नेक होंगे तो जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे, खिड़कियां खोली जाएंगी, जन्नत से गाँव तकिया और बिस्तर कब्र के अंदर लगाया जाएगा। हमारे आमाल बंद होंगे तो जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे, वहां के शोले भड़काए जाएंगे और आपको कब्र में अजाब उसी वक्त से होना शुरू हो जाएगा। ये दौलत, ये शोहरत, ये ताकत, ये औलाद, ये कबीला कोई भी हमारा काम नहीं आएगा। अल्लाह हमें और आपको, हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए।
इस मजमा से आप हजरात मुखिया साहब जी जाना चाह रहे हैं क्या? 2 मिनट आप हैं तो बस में खूबसूरती है, आप ही की मोहब्बत। मैंने सूरह फातिहा का तर्जमा कर दिया। मैं इस मजमा से सिर्फ 26 आदमी चाहता हूँ, सिर्फ 26 आदमी आज के इस प्रॉफिट मोहम्मद के सीरत के उन्वान पर प्रोग्राम में 26 लोग खड़े होकर के इस बात के लिए यकीनी बनाएं। मैं पहली बशारत देता हूँ, जो पहला शख्स इसमें नाम पेश करेगा, मेरी दुआ है कि उसके घराने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली सदाकत की दौलत अता फरमाएगा। जो दूसरे नंबर पर खड़ा होगा, मेरी दुआ है कि उमर जैसा जर्नल और कमांडर इन चीफ जैसा अदालत का जज्बा और शौक उनके खानदान और बेटे बेटियों में पैदा फरमाएगा। और तीसरे नंबर पे जो खड़ा होगा, मैं उस्मान गनी मदीने का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होने का दुआ देता हूँ, अल्लाह उसके घरानों में ऐसी नस्लों को पैदा फरमाएगा जो इस मुल्क और मईशत का रीढ़ की हड्डी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और चौथे नंबर पे जो खड़ा होगा, मैं उसको दुआ देता हूँ, जो सरहदों पर, जो बॉर्डरों पर, जो इंसानियत के दुश्मन, जो खून के दुश्मन, जो मजहब के दुश्मन है, और इसके लिए क्या है टिक्कर बट्टी करने वाला अली मुर्तजा शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शुजाअत अल्लाह पाक अता फरमाए उनके घरानों में, जो इस मुल्क की सरबलंदी करेगा, समाज की सरबलंदी करेगा, सरहदों में बॉर्डरों में अपनी नस्लों को भेजेगा, जो दुश्मनाने मुल्क के लिए क्या है दंदान शिकन जवाब देने को उसके अंदर शक्तिशाली हो। और 5वें नंबर पे मैं दुआ दूंगा, अल्लाह पाक अगर आप 5वें नंबर पे जो बंदा खड़ा होगा, अल्लाह पाक उसको हजरत इमाम हसन वाली सिफत अता फरमाए, ताकि आपस में लोगों का मिलाप करने का जज्बा और उसके अंदर सलाहियत पैदा हो। 6ठे नंबर पे दुआ दूंगा, जो 6ठे नंबर पे खड़ा होगा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ देता हूँ, अल्लाह पाक उस घराने में ऐसी बहादुरी, ऐसी शुजाअत, ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये जज्बा और शौक आएगा। मैं चाहता हूँ इस मजमा में सबसे पहला नाम कौन खुशनसीब है? मदरसे की तामीर है, 26 पिलर है, एक पिलर की कीमत 10,000 रुपए। एक पिलर अपनी जानिब से, माँ बाप के तरफ से, खानवेदे के तरफ से, रिश्तेदार के तरफ से जो भी देगा, मेरी दुआ है अल्लाह उसके घराने में पहला अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शोहरत, दौलत, ताकत, इमारत उस घराने को अल्लाह अता फरमाए। पहला कौन सा कदर जमाना है, मैं मजमे में देखना चाहता हूँ। कारी मोहम्मद अली साहब कहाँ गए? आप यहाँ आ जाइए, डायरी लेकर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, डायरी लेके बैठिए। पहला शख्स, पहला पिलर का चंदा सिर्फ 26 चंदा, 26 पिलर का हमें चंदा चाहिए। एक पिलर का 10,000 रुपए है, जो यहाँ जामिया इस्लामिया मम्बुल उलूम के ग्राउंड में, जो अभी खुतबा इस्तकबालिया में सदारत में इन्होंने बताया कि यहाँ हॉस्टल की जरूरत है, यहाँ दारुल मुताला की जरूरत है, यहाँ मेहमान खाने की जरूरत है, तलबा के लिए बाकायदा क्या है दरसगाह की जरूरत है, उसके लिए इन्होंने ये प्लानिंग बनाया है। उसके लिए 26 पिलर के जरिए बुनियाद अभी रखा जाएगा। पहला शख्स कौन है जो पहला पिलर का पैसा अल्लाह के नाम पर इस मदरसे के तामीर में देगा? एक पिलर, नारे तकबीर, एक मर्तबा तो कह दो, मुर्दों में बैठ के बात कर रहा हूं। नारे तकबीर। मौलाना जसीमुद्दीन कासमी साहब, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज में उलमा, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। 10,000 रुपए पहला मौलाना जसीम कासमी के घराने में अदल और सखावत अल्लाह ता फरमाए। कहाँ है? कै पिलर? खड़ा कीजिए, इतने बड़े मेहमान इतने दूर से आए। कारी साहब कैसा इंट्रोडक्शन कराते हैं आप? और फूल लेकर आइए मेरे पास। कारी मोहम्मद अली साहब आइए, बहुत बड़ा नाम है, मुबारक हो। क्या नाम है आपका? बशीर भाई। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बशीर और नजीर बना के भेजा, बशारत खुशखबरी सुनाने वाला। मेरी दिली दुआ है। गुजरात कहाँ से हैं आप? लाओ, भरोच के अंदर मौलाना हबीबुल्लाह को जानते हैं, मेरा क्लासमेट है। हाँ, अभी नंबर दे के जाना और मेरा नंबर लेके जाना। कहो नारे तकबीर, इनकलाब,
मदारिस इस्लामिया भारत संविधान, अरे बोलो ना कैसा मुसलमान, भारत भारतीय संविधान जिंदाबाद। अरे भारत का संविधान ही एक ऐसा गाइडलाइन है जो यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक सूत्रधार में लेकर के आगे बढ़ रहा है। मदारिस के तलबा को भी जरूरत है कि संविधान का स्टडी करो। मैं बशीर भाई को मुबारकबाद आप सबकी तरफ से दे दूं। बशीर भाई ने कई पिलर, तीन नहीं, किन किन के नाम से तीन लिखूंगा? बशीर भाई के नाम से थोड़ी लिखूंगा, एक बशीर भाई के नाम से, एक बशीर भाई मेरी भाभी के नाम से, और एक पिलर आपके अब्बू अम्मी के नाम से, तीन पिलर। और वाइफ को मालूम है कि मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी हबीबुल्लाह के दोस्त ने तीन पिलर लिया, मेरे अब्बू अम्मी के नाम से नहीं दिया तो गुजरात एंट्री मेरा बंद हो जाएगा। रिक्वेस्ट है सास ससुर के नाम से भी दीजिए। नारे तकबीर, मोहम्मद बशीर के घराने को अल्लाह कबूल फरमाए, हजरत उमर इब्न खत्ताब जैसी शुजाअत और अदालत अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह। देखे मार दिया बशीर भाई ने छक्का, और ऐसा हमने उसकी कमांडिंग की कि दधियाला ससुराल दोनों को खुश कर दिया। अल्लाह दोनों घराने को जन्नत नसीब फरमाए, आमीन कह दीजिए। ये 5 हो गए। तीसरा उस्मान गनी का सिफत का कौन कलंदर खड़ा होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है अगर मदीने के अंदर यहूदियों से कुआं खरीद कर तुम आम पब्लिक के रिफायाम के लिए वक्फ कर दोगे, जो शीतल जल उपलब्ध होगा, हर आने जाने वाले को पीने का सुविधा होगा, मैं तुझे जन्नत की बशारत और गारंटी देता हूँ। सैयदना उस्मान गनी वह वाहिद शख्सियत है जिन्होंने क्या है उस कुएं को यहूदियों से मुंह मांगा कीमत पर खरीदा, और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस कुएं को वक्फ किया ताकि मदीने के तमाम यहूदी भी पानी पिए, मुसलमान भी पानी पिए, कोई हिंदू और मुसलमान के तफरीक नहीं किया। मेरी दुआ है कि तीसरा कौन वो शख्स खड़ा होगा जिनकी दौलत और शोहरत जमीन से लेकर आसमान तक बातें करेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई है? सामने वाले भी बताइए। एक पिलर का 10,000 हमने बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 पिलर आ गया है। 26 पिलर हमको चाहिए, अब 21 पिलर रह गया है। छठा में किसका नाम आ रहा है? नंबर 1 मकामी लोग हैं ना यहाँ, कारी मोहम्मद अली साहब मकामी लोग भी हैं माशाअल्लाह। नंबर 1 हजरत उस्मान गनी के घराने की दुआ कौन बंदे खुदा लेगा? अरे अल्लाह के वली एक बार नहीं दे सकते हो, 2 बार करके देना। एक ही दिन में काम सारा मिस्त्री थोड़ी कर देगा। आप 3 किस्त में देना, लेकिन नाम तो एंट्री कराओ, नेकी अभी से मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 कोई अल्लाह का वली है? मस्तूरात की तरफ आप जिम्मेदार साथी को भेजिए। कारी मोहम्मद अली साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं? यहाँ के? क्या करते हैं? नहीं ऐसे मत बोलो, इतना स्मार्ट खूबसूरत लग रहे हो। सारा खजाना ताफी के पास। ऊपर आओ, दोस्ती करो ना यार। हम रांची से चल के आए हैं। पटना और रांची हमारा सेंटर है। मेरी तालीम देवबंद की और इफ्ता पटना से, और दोनों का संगम की चाबी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है जनाब अब्दुल सत्तार साहब, नारे तकबीर। अल्लाह इसके घराने में दौलत और सखावत और तहजीब अदब से भर दे, आमीन कह दो। आमीन तो कहो, अरे जोर से बोलो। अल्लाह के वलियों पीछे वाले बोलो। ये नेकी में लिखा रहा है। अगर आपकी बोल से देने वाले के मेरा हौसला बढ़ेगा तो डबल नेकी लिखा जाएगा। कल कयामत में कहूंगा, या रब्बा तेरे रसूल का घर का मैं ऐलान करता रहा, ये बंदा खुदा टुक टुक दीदम दम न कशीदम का शिकार रहा, लगा कि इसको मरीज है, ये कभी ना बोला ना मुस्कुराया, तो मैं इत्मा में हुज्जत करूंगा। इसलिए कहिए नारे तकबीर। अब्दुल सत्तार साहब जिंदाबाद, इनका घराना जिंदाबाद। शादी हो गई आपकी? कै बच्चे हैं? मुबारक हो।
अल्लाह पाक आपके बच्चे को नेक साले हाफिज आलिम डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाए, आमीन कह दीजिए। देखिए खोदने की जरूरत है, पानी यहाँ भी है। अब मैं चाहूंगा हमारे बिरादरान वतन के 2 लीडर मेरे साथ बैठे हैं, इनके लिए मैं कोई रकम ऐलान नहीं करूंगा। जो कि चीज पावर में ये खड़े हैं, ये पूरे इलाके के ये मुख्य आदमी हैं। ये अपनी खुशी से माइक पर आके कह दे मैं सिर्फ माला पहनाऊंगा, अमाउंट का डिमांड मेरा उनसे नहीं है। उनकी मुंह से जो निकल जाए, मदरसा जामिया इस्लामिया मंबाउल उलूम के लिए घी और शक्कर होगा। मुखिया साहब कौन है? सुंदरलाल है कि चले गए? कहाँ है? तो सब मुखिया साहब को लाइए ना इधर, बता दे रहे हैं मैं वाहिद हिंदुस्तान का सियासी स्पीकर हूँ, घमंड नहीं करता हूँ। जिस पंच पे चला गया एमपी या इलेक्शन, अगर वो देश और संविधान के खिलाफ बकवास किया तो उसको हरा के आता। मेरी दुआ है ये तमाम मुखियालों को कुर्सी बचा रहे, ये पूरा इलाका गुलिस्ता बना रहे, और आप इनकी दुआएं देते रहिए। सब मुखिया को एक बार खड़ा कर दीजिए अदब के साथ, और एक साथ ये लोग लिखा दें। हम चाहते हैं एक वाकया बता दें मुखिया साहब आपको। कौन कौन है हाथ उठा दीजिए, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। एक्स मुखिया, भविष्य का मुखिया होंगे, मैं दुआ देता हूँ। आपका शुभ नाम बताइए। कन्हैया लाल यादव। सर आपका नाम इतना खूबसूरत है कि कन्हैया ने तो पूरे देश का नैया पार करने का निर्णय लिया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि ईश्वर की कृपा बना रहे। आइए आपसे मुसाफा करके माला पहनाएं और दुआ दीजिए कि अल्लाह पाक इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाला मुखिया साहब के अंदर क्वालिटी पैदा फरमाए, आमीन कह दीजिए। अरे आमीन तो कहो बखिलो, तो साथ दो। कप्तान ऐसे नहीं मारा जाता है, गलत सिपाहियों के कारण बॉर्डर पे क्या है शहीद हो जाता है। कैसे आप सिपाही बन के आए हैं? कितना खूबसूरत सुंदरलाल एक्स मुखिया, हमारी दुआ है। सर आप यादव हैं? क्या है? यादव हैं? मैं माला पहनाने से एक बात कहूंगा, इस भारत के संविधान पर सिर्फ पूरे मुल्क में यादव का बच्चा तनहा है, लालू प्रसाद यादव। मैं उसका दीवाना हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में रांची में बात किया आधे घंटे तक, वो दीवाना कहा मुफ्ती साहब आते और जाते रहिएगा, मैं सिर्फ दुआ देने के लिए गया। हमारी दुआ से उसका बिल हुआ, और हमारी दुआ से इफ्तार के पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह उसका किडनी जो ट्रांसप्लांट हुआ वो कामयाब भी हुआ। हम ये कहने नहीं आए हैं कि हम सूफिया बासफा हैं, लेकिन ये कहने आए हैं कि जब मुल्क चल रहा था तो माननीय लालू प्रसाद वाहिद वो पर्सनैलिटी है और यादव बिरादरी के वाहिद वो शक्ति है जिन्होंने इस देश के गंगा और जमुना तहजीब को बचाए रखने में हम रोल अदा किया है। मेरी दुआ है आने वाला वक्त का आप मुखिया नहीं होंगे, आप इस क्षेत्र का विधायक होंगे। हाथ मिलाइए और आइंदा मेरा नंबर लेकर राब्ते में आप रहेंगे इंशाअल्लाह। वादा तो नहीं करता हूं, लेकिन यकीन दिलाता हूं इस इलाके की टिकट लालू प्रसाद के पार्टी से हम दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन कह दीजिए। जिस रोज यादव बिरादरी और मुसलमान बिहार में एक हो जाएगा, आप ही यहाँ के लीडरशिप करेंगे। यहाँ के 12% यादव और यहाँ के 22% मुसलमान, ये 34% है। ये जो चाहेगा वही होगा। आपके अंदर शऊर लाने की जरूरत है। हम चाहेंगे मुखिया साहब संबोधन 2 मिनट करें ताकि मुझे भी पानी पीने का मौका मिल जाए। नाज़िम जलसा साजिदुल्लाह साहब एक गिलास पानी मंगाए, दया करें। और मुखिया साहब के चंद शब्द हम सुनना भी चाहते हैं। माइक दीजिए। हेलो हेलो, सही नहीं। मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को प्रणाम। भाइयों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है? क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है? जो खुद पीता 20 प्याले को औरों को अमृत देता है, क्या मार सकेगी मौत उसे? भाइयों,
हम जो है मुखिया रहे, सरपंच भी रहे, सिया पंचायत के सरपंच थे, बाद में आपका मुखिया बने। आप ईमानदारी पूर्वक बोलेंगे कि मैंने 1 रुपया किसी से किसी भी योजना में लिया हूं, आप बोलिए हाथ उठा के लिया हूं या नहीं लिया हूं, ईमानदारी पूर्वक बोलिए। और मैं अभी भी वादा करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अगर आप मुझे मुखिया बनाएंगे, मैं फिर भी 1 रुपया नहीं लूंगा, कभी नहीं। और ईमानदारी पूर्वक कार्य किया हूं, ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा। सेवा करते आ रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। मैं इस मंच से बड़े बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों, बाहर से आए हुए, क्या बोलते हैं आप लोग, कासमी साहब, बस रांची के कासमी साहब एवं अन्य को अपनी तरफ से मैं प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं कि आप लोग जो है इसी तरह से कार्यक्रम हो, आप लोग आवे जिसमें हम भी सम्मिलित हों। मैं अपनी तरफ से इस मदरसे में 1 पिलर का ऐलान करता हूं। अभी रुक जाइए, मैं दूसरा सरपंच साहब चाहता हूँ, माइक पर आए, 2 शब्द बोले। हम ये मदरसा गंगा जमनी तहजीब की तहफुज और बका का पाठशाला बनाना चाहते हैं, जहाँ गांधी और मौलाना आजाद और भीमराव डॉक्टर अंबेडकर और तमाम भारत के निर्माताओं का संदेश का उपचार यहाँ से हो। दूसरा मुखिया सरपंच साहब कौन है? बबलू साहब कौन है? बबलू साहब हैं स्टेज में, आप अपने पसंद से ऐलान करें ना करें, मुझे एतराज नहीं, लेकिन माइक पर आके 2 शब्द संबोधन करें। बबलू साहब हैं? कारी साहब कहाँ हैं? तो सबसे स्मार्ट है। रांची से कोई रिश्ता है क्या बबलू भाई? सर रांची से क्या रिश्ता है आपका? थैंक यू। बिहार के हेलो बिहार के बाद झारखंड बना, इससे ज्यादा रिश्ता पता नहीं, जरूरत नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? सरपंच तो हम नहीं हैं, सरपंच प्रतिनिधि हम हैं। सबसे पहले यहाँ जितने स्टेज पर उलमा इकराम है, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो चलिए होता है नया ऑपरेटर। ये जो मदरसा जिस समय कायम हुआ था, जिस समय इसका आधारशिला नींव जो बोलिए हमारे ये कारी साहब शुरू से आते थे हमारे पास। हम दोनों भाई साइकिल लगा करके और अपनी बाइक से निकलते थे बाहर, और कोई ऐसा मोहल्ला नहीं था जहाँ कि मैं इनके साथ नहीं गया और चंदा नहीं किया। और आज हमारा मेहनत रंग लाया और ये मदरसा चालू नहीं है बल्कि बहुत अच्छा पोजीशन में है। लगता है कि आने वाले वक्त में ये मदरसा ऐसे सब बच्चों को यहाँ से निकालेंगे कि देश या विदेश में भी अपना नाम रोशन करेंगे। ये उम्मीद है। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि देने वाले तो बहुत हैं, दिल होना चाहिए। और ये सब जगह में देने से घटता नहीं है, बल्कि एक बच्चा भी अगर कामयाब हो जाए तो आपका रुपया असूल हो जाता है।
इसलिए देने में कोताही नहीं करें। मैं अपनी तरफ से एक पिलर का ऐलान करता हूँ। नारे तकबीर। जनाब बबलू साहब जिंदाबाद। समाजी कारकुन और खिदमतगार हैं, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी मोहम्मद अली साहब, ये बड़ा स्मार्ट व्हाइट कॉलर वाले कौन हैं? ये आपका शुभ नाम? जी, आप ही पर मेरी नजर शुरू से है। आप आ जाइए। क्या करते हैं तबरेज भाई आप? मुबारक हो, उधर से आइए। मुबारक हो, अल्लाह आपको जिला परिषद बना दे। आमीन कहो, आमीन कहो। ये रिजर्व सीट है क्या? कारी साहब, कारी साहब, मोहम्मद अली साहब कहाँ चले गए? ये जिला परिषद रिजर्व सीट है, आपको मालूम है? वार्ड पार्षद तो है, इधर आइए ऊपर। मैं दूसरी चीज, जूता खोल का उन्हें अल्लाह के बंदे, आज प्रमोशन का रात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके नॉलेज में है कि ये क्षेत्र जिला परिषद रिजर्व है या नॉन रिजर्व है? बताओ कोई भी यहाँ के लोग। अरे जातीय आधार पे जिला परिषद यहाँ प्रतिनिधि बनता है या कोई भी खड़ा हो सकता है? क्या यार, मस्जिद मदरसा चलाने से क्या फायदा? भारत का संविधान का कोई जानकारी हमको नहीं है। मेरी दुआ है कि आने वाला वक्त का आपका आओ भाव बोलता है कि इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन कहिए। अब अपने तरफ से जो आपको ऐलान करना है, अल्लाह आपके खानदान को कबूल फरमाए। मैं एक पिलर का ऐलान करता हूँ। मोहम्मद परवेज आलम, सुंदरपुर, पीरपैती नगर पंचायत। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपकी समाजी खिदमत को कबूल फरमाए, मेरी दुआ है आपके खानदान को, और अल्लाह पाक आपको हज उम्रे में बुलाए। आमीन कह दो। जी, वाइस चेयरमैन कौन है? कहाँ है? आइए ऊपर बुलाइए। मुंतशिर, क्या नाम है? नहीं, नाम गलत है, 7 से लिख रहे हैं मुंतशिर। शिन से मत कीजिए, काजी साहब पीछे बैठे हैं, फतवा लगा देंगे, गलत मीनिंग हो जाएगा। साधी से लिखना है। अल्लाह इनके नुसरत और मदद फरमाए। नारे तकबीर। 2 शब्द बोलिए, कौम को पैगाम दीजिए, फिर वहां। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तरफ से मदरसे की पिलर के रूप में एक पिलर का मैं ऐलान करता हूँ। वाइस चेयरमैन नगर पंचायत पीरपैती। मुंतसिर पूरी दुनिया में इनकी नुसरत और मदद फरमाए। नारे तकबीर। ये मुंतसिर साहब ने एक पिलर दिया उनके लिए। और कोई साहब है? कारी साहब आपके नॉलेज में वहां पर बैठे हुए लोगों में? जी, कौन है? नाम बताइए। कारी साहब ऊपर आ जाइए। एक हाफिज कुरान एक पिलर दे रहा है, इससे बड़ी और मोहब्बत की क्या बात होगी यार। आ जाओ। ऐसे भी हाफिज कुरान है, ऊपर आओ। आ जाओ कारी साहब। अल्लाह पाक कारी साहब की सेहत तो माशाल्लाह बुलंद है। अल्लाह पाक कारी साहब की शोहरत, दौलत, ताकत में बरकत अता फरमाए और नेक साले बेटे और बेटियां अता फरमाए। आमीन। कहाँ के हैं कारी साहब? मिथना ही किधर है? हाँ, चलिए मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। हाफिज कुरान ने भी कासमी साहब को देख करके किया है। अल्लाह पाक कारी साहब के जज्बे कबूल फरमाए। नारे तकबीर। पीरपैती आते जाते बहुत देखता था, कहलगांव में आम का बगान पीरपैती, लेकिन पहली बार कारी साहब की दावत पर आया। पीरपैती के मुखिया साहब कहाँ हैं? क्या नाम है कारी साहब इनका? सुल्तान के माना तो बादशाह होता है। ये करते क्या है? मुखिया साहब हैं। मुबारक हो। भागलपुर आप जागने लगा है माशाअल्लाह। आइए, नौजवान आदमी है, मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। फिर माला पहनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज इस जलसा में आए हुए सभी मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत यहाँ जलसा में आने के बाद ये खुशी हुई और ये देखने को मिला कि ये मदरसा बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा है और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं या जो निकलेंगे माशाअल्लाह दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे होते हैं। और डॉक्टर साहब को हमने कहा है कि जो बेहतर होगा हमसे हम उसको इमदाद जरूर करेंगे, हम उनको कहे हुए हैं बेहतर कर देंगे। अल्लाह। पीर पैती के मुखिया साहब कह रहे हैं हमने डॉक्टर अब्दुल रकीब साहब से बात कर लिया है, इंशाअल्लाह ईंट की शक्ल में जो भी होगा बड़े पैमाने पर आपको ताउन करेंगे, मेरी दुआ है। और कोई नाम है? आप हजरात को इजाजत। एक मिनट डॉक्टर साहब इधर आइए। मदरसा कैसे चलाया जाए? एक दारुल उलूम देवबंद का फाजिल तालिब इल्म ही बता सकता है, जब मुल्क में नफरत की हवाएं चल रही हो तो मोहब्बत का गुलदस्ता कैसे सजाया जाएगा। ये अब्दुल्ला अजहर कासमी कम से कम 10 स्टेज का खतीब है। सब उलमा खड़े हो जाएं। सारे उलमा खड़े हो जाएं। मेरे पास आइए, खड़े हो जाएं। गुजरात के मेहमान भी खड़े हो जाएं। कारी मोहम्मद अली साहब यहाँ आइए। नीतीश कुमार के पास आपका फोटो भेजेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पास आइए, यहाँ आइए। मीडिया वाला है, फोटो लो इसको मुखिया साहब के साथ। ये जरूरत इसलिए है कि हम बता रहे हैं कि मेरा मदरसा चंदा से चलता है। मदरसे में विदेश का पैसा नहीं आता। मदरसे की तामीर में मुखिया साहब भी दे रहे हैं, सरपंच साहब भी दे रहे हैं, वार्ड मेंबर भी दे रहे हैं। ग्रामीण के एक एक आदमी का चंदा, एक एक आदमी का ताउन और डोनेट से ये मदरसा बनता है। हत्ता के सिर्फ स्टेट बिहार का नहीं और स्टेट झारखंड का नहीं, गुजरात के भी बिजनेसमैन अहबाब यहाँ आकर के डोनेट कर रहे हैं। गोया इस इलाके में शिक्षा, इस इलाके में दीप, इस इलाके में प्रेम, इस इलाके में मोहब्बत, इस इलाके में भाईचारा को फरोग देना चाहते हैं। इसके लिए हमें और आपको इस पूरे इलाके में ये आइंदा पैगाम देना है। कारी साहब से तफसीली बात नहीं हुई, वरना मैं जिस इलाके में जाता हूँ मुखिया साहब, वार्ड पार्षद, जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, विधायक, MP सबको स्टेज पर बुलाता हूँ और सबसे बड़ी मोहब्बत के साथ ताउन लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, कारी मोहम्मद अली का शऊर बहुत बुलंद है। गुजरात की टीम इनके साथ है। बकिया जो कसर 26 में बचा है हम तो कर ही लेंगे, अल्लाह दिला ही देगा। अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए। मुखिया साहब स्टेज की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मोहब्बत के साथ हम चाहेंगे कि आप आते जाते रहें और मुस्कुराते रहें और विधायकी अल्लाह पाक आपको अता फरमाए। आमीन आमीन। ये हमारे बिरादरान वतन की तरफ से हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक बहुत सारे सामाजिक कारकुनों, सामाजिक नुमाइंदों के तरफ से ताउन आया। कारी साहब कितना पिलर हो गया टोटल बताइए हमको। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व सलातु व सलाम अला खैर खल्किल्लाह। जी कितना हुआ? अभी तक 10 ही हुआ है। ऐसा कैसे होगा? अब दोस्तों 16 पिलर और बच गया है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं मोहब्बत के साथ
10 पिलर आपका अल्लाह नज्म कर दिया। यहाँ के जो लोग मकामी लोग हैं खड़े होकर के एक पिलर खुशी से लिखवा दीजिए। आपका मदरसा बनेगा, रोशनी यहाँ से फैलेगी, आपके बेटे बेटियां यहाँ से कामयाब होंगे, आपका दुनिया में भी नाम रोशन रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। और देखो कितना खूबसूरत इलाका है, यहाँ का हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहता है। ये बिहार के सरजमीन में हमेशा यही पैगाम दिया गया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बहुत सारे साथियों ने बहुत देर से यहाँ बैठे रहे, हमारी बातों को गौर से सुना भी और आपको हौसला अफजाई के लिए, मदरसे के लिए संदेश भी दिया, ताउन भी किया। लिहाजा यहाँ के मकामी लोगों से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि एक एक पिलर पेश कर दें। जी, और कोई अल्लाह का बंदा है? गुजरात की टीम में बशीर भाई आए हैं और इकबाल भाई कहाँ हैं? जो हमको लेने गए थे, इकबाल भाई कहाँ हैं? कहाँ हैं? माशाअल्लाह, वालिदैन हयात के साथ हैं, गुजर गए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस माला मकाम नसीब फरमाए। सास ससुर जिंदा हैं? सास है ना? दामाद को तो सास चाहती है, ससुर थोड़ी चाहता है। तो चाहता है कि बार बार ये भेजती है दुकान लाने के लिए, है ना, डांटते भी हैं। प्यार असल में जन्नत, जब तक सास जिंदा हो, जन्नत हम लोग बोलते हैं ससुराल को, तो जब तक सास हकीकत है तभी तक वो जन्नत है। अल्लाह आपकी जन्नत को बरकरार रखे, आमीन। कै बच्चे हैं? माशाअल्लाह। तो आप तो बड़ा खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी हैं। अब आपका बैकग्राउंड मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि दिल के बड़े इंसान आप हैं। तो हम चाहेंगे कि आगे जो बशीर भाई ने कहा है उसमें आपको इख्तियार है, चूंकि बहुत ज्यादा मेरा आपसे अलग नहीं है। जब मैं गुजरात जाऊंगा तब मैं आपका सर्वे करके आऊंगा, तब अगला जलसा मोहम्मद अली साहब बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह सब पूरा हो जाएगा। जी, 2 शब्द हम आपसे सुनना भी चाहते हैं, गुजरात वालों की कितनी मोहब्बत इस मदरसे से है और आपकी तरफ से ताउन क्या होगा ये भी सुनना चाहते हैं। चलो मोहम्मद इकबाल साहब, नारे तकबीर, आमीन तो कह दो। सब कारी कादो के लोग हैं। नाम भी क्या आपने रखा है? नाम नहीं चेंज कर दिए आप, सब कादो हो गया। अल्लाह इस गांव में फूल खिला दे, खुशबू का फूल, आमीन कहो। अरे कीचड़ में ही ने फूल खिलता है। अल्लाह पाक खूबसूरत फूल खिला दे और उसकी शक्ल मदरसा जामिया इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल भाई बैठिए। इकबाल भाई एक पिलर बैठ जाइए। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपके कारोबार में, आपकी तिजारत में। गुजरात के दूसरे साथी तीसरे कौन हैं? कारी मोहम्मद अली साहब। मैं आपके लोगों को छेड़ रहा हूँ, नाराज तो नहीं होंगे आप? डॉक्टर असलम साहब कहाँ हैं? शायद उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू भी की थी और पेशे से डॉक्टर होंगे। अल्लाह सब पेशेंटों को आपके हाथ में शिफा अता फरमाए, आमीन तो कह दो। अरे मजमा आमीन तो कह दो। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आपने तो बड़े बढ़िया अशार पढ़ दिया अल्लामा इकबाल का, माशाअल्लाह। गुजरात कहाँ रहते हैं आप? अंकलेश्वर के बगल में। बहुत अच्छा, मुबारक हो आपका इस सरजमीन में आना। ये बिहार के मिट्टी है जहाँ से गंगा बहता है और जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में पहुँचती है। आप इस सरजमीन में आए हैं, लेकिन उस सरजमीन से आए हैं। इस वक्त देश का पूरी चाबी आप ही के पास है। आपसे हम भविष्य के उज्जवल का कामना करते हैं, आप ऐलान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मदरसे के ताउन में हमारे वालिद साहब के उनके इशारे सवाब के लिए एक पिलर का ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। डॉक्टर साहब ने एक पिलर दिया अपने पूरे खानवेदे के मरहुमीन की तरफ से। अल्लाह सबकी मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और डॉक्टर साहब गुजरात आएंगे तो पहचान लीजिएगा इंशाअल्लाह। मौलाना हबीबुल्लाह को जानते हैं? मेरा दोस्त है। वो 4 भाई हैं, उनके अब्बा बहुत बड़े आलिम थे, अब पता नहीं है कि नहीं। मुस्ताज हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। और गुजरात के कोई मेहमान आपके खाते में हैं? ये सब अल्लाह वाले लोग हैं, चल के बहुत दूर से आए हैं। और कोई हैं?
मैं चाहता हूं कारी कादो का 5 नाम आ जाए, चाहे मस्तूरात की तरफ से चाहे मर्दों की तरफ से। जी, कारी कादो का 5 नाम कम से कम चाहिए हमको, ताकि दीन, ईमान, इस्लाम, कुरान, ज़कात, हज इस गांव में बाकी रहे और उसके सदके में अल्लाह पाक पूरी बस्ती के ऊपर उठा देगा इंशाअल्लाह ताला। 5 नाम चाहिए जो एक एक पिलर के लिए नाम पेश कर दें, चाहे मर्दों की तरफ से नाम आ जाए चाहे बहनों की तरफ से नाम आ जाए। हाथ उठा दीजिए, कौन कौन है कारी कादो के रहने वाले? आमतौर से यहाँ क्या कारोबार है? डॉक्टर अब्दुल रकीब साहब, अरे कारी कादो के मुसलमानों का आमतौर से कारोबार यहाँ क्या आम का है? मजदूरी सब करते हैं, तो डिवाइड कर दें इन लोग से। अच्छा ठीक। डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब पीर 35, डॉक्टर जफर साहब, जनाब मास्टर मोहम्मद आलम साहब पीर 35, डॉक्टर जफर साहब पीर 35, एक एक पिलर। नारे तकबीर। डॉक्टर जफर साहब जिंदाबाद, मास्टर मोहम्मद आलम साहब जिंदाबाद। पीर 35 के सरजमीन में अल्लाह पाक इन दोनों के घराने को हिफाजत के साथ रखे और भागलपुर के सरजमीन में कौम मिल्लत की तामीर के लिए अल्लाह इनके औलादों में सलाहियत अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। कहाँ है दोनों? डॉक्टर साहब और मास्टर साहब। ये जिस्मानी इलाज भी हो जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री की भी बात हो जाएगी। अभी हम बात करते आ रहे थे डॉक्टर अब्दुल रकीब साहब से एजुकेशन की शरह पर, तो इन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने बिहार के बहुत सारी बेटियों के लिए जो स्कॉलरशिप का सिस्टम निकाला है, जो बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आप हजरात के शऊर को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ये कौन हुए? मास्टर आलम साहब रिटायर हो गए सर? रिटायर हो गए कि अभी चल ही रहा है? हाँ माशाअल्लाह, क्या बात। लाइए कारी साहब, ये मास्टर साहब बहुत कीमती आदमी हैं। ये एजाज अल्लाह पाक ने आपको दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्योंकि आप मास्टर हैं, 2 लाइन एजुकेशन में बोलिए और अपनी मोहब्बत के ऐलान भी करें। मोहतरम सदर जलसा सदर और उलमाए कराम, खासकर रांची से आए हुए उलमा, शायद नाम अब्दुल्ला साहब है, अब्दुल्ला अजहर कासमी। माशाअल्लाह नाम भी तो अच्छा है, इसका मफहूम भी बहुत अच्छा होता है और तकरीर भी बहुत अच्छी करते हैं। और चंदे में तो हमको लगता है कि महारत काफी हासिल है इनको। अल्लाह ताला ने ये तो बख्शा है। शायद कभी हमें भी जरूरत पड़ गई कभी आने वाले वक्त में, तो मौलाना को जरूर याद करेंगे और फिर 35 की सरजमीन पे भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह वक्त पड़ने पर। और आए हुए इलाकाई खुसूसी मेहमानान और प्रॉपर यहाँ के लोकल सबको मेरा सलाम है। रही बात पिलर की, तो वो हो जाएगा। रकीब से मेरी बात हुई है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। और इससे ज्यादा हम क्या बोले, बाकी तो बोलने वाले ऐसे हैं ना कि हमको लगता है कि इनकी आवाज को, अंदाज को, साज को सुन के तो हमको लगता है कि काफी बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। हो जाएगा इंशाल्लाह, सब पिलर का इंतजाम होगा, बारी होगा। मास्टर जफर साहब, ये मास्टर डॉक्टर जफर साहब आइए। बोर्ड के फरियाब जिलानी है, आप यहाँ के डॉक्टर जफर याब जिलानी बनिएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आए हुए मेहमान, मैं भी एक पिलर दूंगा। ऑपरेटर साहब गड़बड़ मत करो, पैसा काट लूंगा। मुबारक हो। नारे तकबीर, इनकलाब। गजब के आप हजरात हैं, आपको कामयाबी सीढ़ी ब सीढ़ी मिलती जा रही है। आपके नारे में भी ताउन छिपा हुआ है। दोस्तों, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि आप बहुत कम बोलते हैं और भागलपुर के लोग ऐसे भी बहुत चतुर चालाक हैं, लेकिन एक कर्ज बाकी है। जब तक भागलपुर इसको अदा नहीं करेगा, अब्दुल्ला अजहर कासमी रांची से भागलपुर आना बंद नहीं करेगा।
कहाँ है सिराज अंसारी? कहाँ है भाई बुनकर विभाग का? इधर आइए। ये हमारे बहुत खास हैं। कोई भी भागलपुर शहर में किसी भी मैटर का संपर्क करना हो, सिराज अंसारी बुनकरों का शुभ चिंतक लीडर हमारे साथ हमारी मोहब्बत में आए हैं, ये देख लीजिए। और जब मैं भागलपुर आता हूं तो सभी लोगों के साथ हमारी मीटिंगें बातें होती है, सारे लोगों से कनेक्ट यही शख्स करता है। बहुत जी शऊर है, बहुत जबरदस्त उलमा से मोहब्बत करने वाला है, हमने पकड़ कर साथ लेके आया है। मैं इनको अपने तरफ से कारी साहब से कहता हूँ माला पहनाइए और ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए। जी अब बैठ जाइए। फैसल शाह फैसल ईसा कहाँ है? कहाँ है शाह फैसल ईसा? कहाँ है? स्टेज में आ जाओ। मेरा मकसद सिर्फ तारुफ कराना है, बाद में कारी साहब आप लोगों से मिलेंगे। भागलपुर के चूंकि आप लोग सरदार हैं, सरदारों से हम ज्यादा बात नहीं करते हैं वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों? अब कितना हो गया कारी साहब? खवातीन की तरफ कोई गया आपका? जरूर उसमें कोई बहनें ऐसी होंगी जो एक पिलर देंगे इंशाल्लाह। 14 हो गया। 14 के ही संकट से तो 23 तक पहुंच गए बाबा। कैसे होगा बेड़ा पार? आप लोग आमीन तो कह दो। अरे बहुत सारा भाषा कोडवर्ड में बोलता हूँ, समझा करो। 2014 से अब तक संकट में है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? अरे बोलती बंद है। इसके बगैर यहाँ एक नंबर का नागरिक नहीं बन सकते। हमने दारुल देवबंद में संविधान की किताब नहीं पढ़ा है। हाँ, पैदाइशी मेरा ज़हन सियासी है। मैं सियासत की नोक को पलक को जानता हूँ। मैं जूतियों के नोक पर ठोकरों पर रखता हूँ सियासतदानों को, और जब चाहता हूँ जी भर के बात करके आपकी लीडरशिप की बात करता हूँ। जरूरत इस बात की है, मैंने बैठती कहा था रेशमी रुमाल का कर्ज आप तक भागलपुर नहीं उतारा। 89 से लेके आज तक 2023 तक मैं बार बार भागलपुर आता रहा। ना दौलत आपके पास है, ना शोहरत आपके पास है, ना आपके चेहरे में चारमीन है। पूरी दुनिया को कपड़े पहनाते हो, तुम्हारे बदन में अच्छा कपड़ा नहीं है। तुम्हारे नालियों में क्या है? अच्छे पानी नहीं बहते। तुम्हारी गलियों में क्या है? सलांत है। ये उस वक्त आएगा जब कुरान का तालिब इल्म बनोगे। ये उस वक्त आएगा जब संविधान का स्टूडेंट बनोगे। एक हाथ में कुरान मुकद्दस होगा जो ईमानियात पर बात करेगा, एक हाथ में संविधान होगा जो देश की समरसता, देश की यूनिटी, देश की इत्तेहाद, देश की सियासत, देश की क्या है एकता अखंडता पर बातें करेगा। हमें तो ये भी पता नहीं कि जिला परिषद कौन होता है, मुखिया का पावर क्या होता है, विधायक का पावर क्या होता है, हमें तो ये भी पता नहीं। जिस कौम की ये शऊर ना जागे उस कौम भागते क्यों हम इन मौके पे? कारी साहब उसको बैठाइए ना वहीं पर। हमेशा याद रखिए जलसे की कामयाबी के लिए दो चीजें होती है। एक सामीन की भीड़ अच्छा खासा माशा, माइक अगर सपोर्ट करेगा तो आप ऐसे अल्लाह पाक इस बीमार माइक को ठीक कर दे। आमीन कर रहा है, कैसी कर रहा है। मोहम्मद असलम साहब कहाँ के हैं? बड़ी कारी कादो और छोटी कारी कादो भी है। कहाँ है मोहम्मद असलम भाई? अरे बालू वाले, चिप्स वाले, जमीन वाले नहीं है। असलम भाई क्या छर्री वाला, यानी आपके बगैर कोई मकान नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। पता नहीं कितना गाड़ी छर्री देंगे, मुझे नहीं मालूम। असलम एंट्री करा लो, सवाब अभी से लिखाओ। डेली कितना सप्लाई कर? नहीं असलम भाई बोलिए ना, अब घबराइए ना।
एक पिलर नीचे, असलम भाई एक पिलर दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फर। बड़ी बड़ी छोटी कारी कादों से कोई है अल्लाह के बंदा? कोई अल्लाह के बंदा है? नंबर 1 खवातीन की तरफ से कोई नहीं है? कारी साहब जरूर होगा, आपने मेहनत नहीं करवाया। किसी उस्ताद या किसी जिम्मेदार को भेजिए ना, आप भेजिए, नाम लेके भेजिए ना। अल्लाह आप सबके जज्बे कबूल फरमाए। अब मैं आपसे मजदूरी का आम चंदा मांग रहा हूँ, आप हजरात लिखा दीजिए, बाकी अल्लाह पूरा करेगा इंशाअल्लाह। आप लोग मजदूरी का, बालू का जो लिखाना चाहे लिखाइए कारी साहब से। 1000, 2000, 3000, 500 लिखाइए, खड़े हो जाइए। मोहम्मद हारून साहब 500 रुपए, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी। खड़े हो जाएं, आपके लिए कोई मुतय्यन रकम नहीं है, सब खड़े हो जाएं। जिनको जो देना है ताउन कर दीजिए। नाज़िमी जलसा साहब सो गए क्या? आपकी चादर मुबारक कहाँ है? रुमाल नहीं रखा आपने? हैं? लाइए, गुम्बद खजरा से रुमाल लेके आया हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए और गुम्बद खजरा में हाजिरी का शरफ अता फरमाए। जिनको जो देना है दे दीजिए। कारी मोहम्मद अली साहब उधर खवातीन की तरफ से एक रुमाल लेके भेजिए, आप भेजिए। आम चंदा हो रहा है, जिनको जो देना है फटाफट दे दो। 1 रुपए भी देना है दे दो, अल्लाह कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए। आमीन कह दो, दुरूद पाक के घर पढ़ दो। मैं सिर्फ 5 मिनट आपके बीच में हाइल हूँ, मैं रुखसत होने जा रहा हूँ। अल्लाह आपके जज्बे कबूल फरमाए। इस बीच में जिनको जो देना है चंदा के दे दीजिए। 1 रुपया भी नहीं आया। शायर साहब 10 रुपए चंदा दो बेटा, बहुत लिया है तुम लोगों से। 10 रुपए दो, माशाल्लाह। नाजिम साहब भी 10 रुपया दे रहे हैं। और जो लोग पान खाने का पैसा रखे हैं मदरसा में दीजिए, दाएं बाएं पीछे वाले भी दीजिए। अल्लाह सबके जज्बे कबूल फरमा ले, माशाल्लाह। ये नाजिम जलसा ने पूरी ही रकम निकाल के दे दिया। साजिदुल्लाह साहब को देखिए, माशाल्लाह, दिल कितना बड़ा है। 500 रुपया दिया है मेरे अजीज ने। अल्लाह इनके उम्र में बरकत नसीब फरमाए, सेहत में बरकत नसीब फरमाए। नौजवान आलिम है, अल्लाह पाक इनकी जबान में मिठास और सलासत अता फरमाए। और आपने भी बेटा बहुत अच्छा नात पढ़ा है, मेरे बात एक आप पढ़ दीजिएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है। आदिल नाम है, भागलपुर किस मदरसे में हो? शाह जंगी मौलाना ताउर रहमान साहब। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों 3 बातें कहकर रुखसत हो रहा हूँ। नंबर 1, अल्लाह ने चाहा कारी मोहम्मद अली साहब सबब बने। अब्दुल्ला अजहर कासमी रांची से 1000 रुकावटों के बावजूद, चूंकि जब मैं अल करीम इज़ा वादा वफा, बहुत मुश्किल हालात में था, लेकिन मैंने इनसे माजरत नहीं किया। और हमारे मेजबान जनाब मोहम्मद फैसल के मकान पर मैं सुबह उतर गया भागलपुर। दिन भर मेरा क़याम रहा। सिराज साहब और फैसल साहब मेरे साथ भागलपुर से आए हैं, लेकिन मैंने वादा पूरा किया। आने के बाद मालूम हुआ बहुत सारे खुतबा का नाम इन्होंने दिया था, कोई नहीं आया। मैंने कहा अल्लाह पर यकीन रखिए, कोई मजबूरियां रही होगी, बदगुमान नहीं होना है। एक तो उलमा का कद्र हमें हर हाल में अपने दिल में रखना है, नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा पैगाम है कि हर नौजवान बेटे और बेटियां अपने वालिदैन की इज्जत करना सीखें। हर बेटे और बेटियां और हर बहू अपनी सास का, ससुर का इज्जत करना सीखे। ऐसा नहीं कि कल धूमधाम से बारात लेके जबरदस्ती दावत का खाना ले आए और 3 महीना भी नहीं हुआ कि चूल्हा अलग हो गया। ये अल्लाह की रहमत नहीं है। इसलिए समाज को अगर मजबूत करना है तो सामाजिक बुराइयों को कंट्रोल करना होगा। लिहाजा नशीली पदार्थ को छोड़ दो मेरी कौम के नौजवान बच्चों। चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो और ड्रग्स के बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरी कौम में सबसे बड़ी बुराई इस वक्त नशा का है। अल्लाह हमारा वो दुनिया का नशा उतार दे और नबी का नशा अल्लाह पाक हमें और आपको अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। और तीसरी और आखिरी बात, मैं अपनी माँ और बहनों से मुखातब नहीं हो पाया, लेकिन याद रखना, इस रुए जमीन में जिस औरत ने अपने शौहर को राजी रखा, अल्लाह पाक उसकी खिदमत के बदले मुझसे जन्नत अता फरमाएगा। और जो शौहर अपनी बीवी के साथ अदल और इंसाफ किया, उसके हर अमल को अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। और जिन घरों में एक हाफिज कुरान पैदा हुआ, अल्लाह उनके जरिए उस घराने के 10 लोगों को जन्नत नसीब फरमाएगा, आमीन कह दीजिए।
जामिया इस्लामिया मंबल उलूम का असल मकसद है दीन का तालीम, समाज के अंदर रिश्ते को मजबूत करना, आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना। अल्लाह इस पूरे इलाके को कबूल फरमाए और हर शर और फितना से आपके इस इलाके की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस इलाके के तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमाए और अल्लाह पाक हमें और आपको जब मुलाकात कराए तो आफियत और मोहब्बत के साथ कराए। आप एक बहुत खूबसूरत इलाके में रहते हो, आपका आबो हवा, क्लाइमेट, आपका आम का रस। तो जब पहला साल मौलाना अवैस साहब सरदारपुर के जामे मस्जिद में बुलाया था तो क़याम जब हुआ और उसके बाद फैसल के यहाँ जब मेरा क़याम हुआ तो 3 दिन तक आम की ही ज़ियाफत होता रहा। तो मैं आज भी कहीं जाता हूं तो भागलपुरी नाम आम का जिक्र करता हूं और फलों का सरदार भी आम ही है। आपकी जिंदगी में अल्लाह मिठास पैदा फरमाए, रस अता फरमाए, आपस की मोहब्बत अता फरमाए। इस इदारे को अपना इदारा समझना, इस इदारे की जब भी जो भी जरूरत पड़े दामे दिर में कदमे सुखने आप मदद करते रहेंगे। हमें उम्मीद है हम अकेला ही चले थे। ये शेर मैं कारी मोहम्मद अली के नाम करके जाना चाहता हूँ, इनके हौसले को सलाम करता हूँ। अभी इकबाल भाई लेके आ रहे थे तो बहुत सारी पगडंडियों से लाया तो मैंने डॉक्टर अब्दुल रकीब को कहा आप के बहनों ही हैं, मुबारक हो, बड़ा हौसला दिखाया कारी मोहम्मद अली ने। मैं देखा नहीं उनको, फोन पर कारी मौलाना अवैस साहब ने तस्दीक कर दिया तो मैंने इनकी दावत को एक्सेप्ट कर लिया। मेरा एक उसूल है, भागलपुर में कोई भी आप मुझसे प्रोग्राम लेंगे उसकी तस्दीक मौलाना अवैस साहब शेखुल हदीस से मैं कराता हूँ, क्योंकि भागलपुर में लाने वाले वही हैं। मेरे अंदर तालिब इल्माना मिजाज आज भी है, जो मेरा गुरु होता है मैं उसका चेला बनकर आना चाहता हूँ, उसके मैं चरणों में बैठ करके परवाज करने का मिजाज रखता हूँ। ऐसा नहीं कि बाईपास करके अब्दुल्ला अजहर को कल सैकड़ों लोग जानते हैं तो उनसे बात ना करें ना। मैंने कारी साहब से कहा कि मौलाना अवैस साहब कासमी से बात कीजिए, उनकी वालदा का कल ही इंतकाल हुआ है कारी साहब, वरना जरूर आते आपके प्रोग्राम में। मैं सुबह उनका घर गया, ताजियत किया, दुआएं की और उसके बाद मैं दुआ लेकर रुखसत हो गया। ये चंद बातें हमें आपसे अर्ज करनी थी। कारी मोहम्मद अली के हौसले को सलाम, इन्होंने बिहार, झारखंड और गुजरात को एक कर दिया। गुजरात के आने वाले तमाम अहबाब को मेरे तरफ से सलाम, इनके जज्बात को हम सलाम करते हैं। इनके तमाम कारोबार में, तमाम घराने में अल्लाह खैर और बरकत को नाजिल फरमाए। हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, ये शेर बहुत सुना होगा लेकिन फिट उस वक्त होता है जब सही निशाने पे क्या है आप तीर चलाएंगे। हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम सफर आते गए कारवां बनता गया। और नौजवानों तेरे नाम एक पैगाम नहीं है, तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। काश इस मुल्क का मुस्लिम नौजवान अपने मकाम को पहचान ले तो दुनिया आपको सलाम करेगी। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और हमारे डॉक्टर असलम साहब पढ़ रहे थे शेर को, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। और एक शेर मैंने खुतबा में पढ़ा था, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के पंचायतों को, यहाँ की बहन को, बेटी को ये शेर दोबारा रिपीट करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। और आज की तकरीर का खुलासा भी यही है, उसके बाद एक शेर पर मेरी बात खत्म हो जाएगी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सदाकत के माने सच बोलना, अदालत के माना इंसाफ करना, शुजाअत के माना हर बुरे परिस्थिति में कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर के हालात का मुकाबला करना। ये जब 3 सिफात हमारे अंदर आएगा, दुनिया की इमामत हमारे कदमों में होगी और आपके जरिए दुनिया को खुशहाली और तरक्की के दरवाजे मिलेंगे। और आखिरी पैगाम पूरे मजमा उलमा के नाम भी, यकी महकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। दोस्तों इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। यकीन महकम अमल पहम, मजबूत कॉन्फिडेंस आपके अंदर, एतकाद हो, अकीदा मजबूत आपके अंदर हो। यकीन महकम अमल पहम। कारी साहब 20 साल से मुसलसल ये काम कर रहे हैं, आज अल्लाह का शुक्र है दूसरी बुनियाद रखने जा रहे हैं। यकीन महकम अमल पहम, मोहब्बत फातिह आलम। और दुनिया को फतह करना है तो मोहब्बत के फूलों के जरिए करना है। मेरे दोस्तों यकीन महकम अमल पहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है मर्दों की ये शमशीरें। अल्लाह हमें भी, आपको भी, पूरे मजमा को भी, इस तालिब इल्म को आपने गौर से सुना, गर्चे मेरी तालिब इल्मी अभी भी मुकम्मल नहीं है। अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब फरमाए, हमारे सफर को भी आसान फरमाए। बार बार इस खित्ते में आने का जो अल्लाह ने मुझे एजाज दिया है, मौलाना कारी असदुल्ला साहब, मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब और मुफ्ती वैस साहब की बरकत हैं। कारी मोहम्मद उस्मान साहब मेरे उस्ताद हदीस थे,
थे, एक बार खत्म बुखारी उनको बुलाया और हमें क्या है खिताब के लिए बुलाया। मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया कि मेरे शेख खत्म बुखारी करेंगे। उस जामे मस्जिद में मेरा इशा के बाद खुतबा था। तो मैं भागलपुर के उलमा को भी सलाम करता हूँ, इनके इस एहतराम के जज्बे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दूर दराज के तालिब इल्म को बैठाकर एक मस्जिद में खुतबा दिलाते हैं। ये इनके फखर की बात है, इनके नजरिए की बात है। ये छोटों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब हम अपने बड़ों का कदर करेंगे तो छोटे भी आगे ही बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपका हमारा एक ही नजरिया थ्योरी पर भारत में जिंदा रह सकते हो। बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, ये हमारा तेवर है। सरफरोशी की तमन्ना आज के मौजूदा हालात के तेवर में, आज के संसद भवन के ओपनिंग में जो दुनिया में नजारा पेश किया गया, कहाँ रुकते हैं मैं अर्श फर्श की आवाज से, कहाँ रुकते हैं मैं अभी हर्ष फर्श की आवाज से, बहुत ऊंचा जाना है हद परवाज से। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क पर, हमारा खून बहा है। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गस्वे बरहम को। ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। इसलिए मैंने आपको ताकीद किया, कुरान पढ़ो कुरान के मुतालबे के मुताबिक, और संविधान पढ़ो संविधान के डिमांड के मुताबिक। आप हाथों हाथ लिए जाओगे, दुनिया के किसी गोशे में जाओगे, आपका वेलकम किया जाएगा। मैं पूरे झारखंड का वाहिद आलिम हूँ, मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड मेरा वो बैनर है जिसमें चारों मसलक के उलमा है, जिसका मैं सदर हूँ। मैं मसलक की तकरीर नहीं करता, बिरादरी की तकरीर नहीं करता, नफरत की तकरीर नहीं करता। मेरा एक ही मोटो है, एक ही मौजू है, प्रॉफिट मोहम्मद का सीरत का उन्वान है, और सीरत के उन्वान पे पूरे हिंदुस्तान जाता हूँ। तो सीरत की किताबों को पढ़ो, सीरत का मुताला करो, अकाबिर के किरदार को पढ़ो। वह जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स के लोगों कोई पहचान नहीं है। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाना चालू है, बारी बारी से लोग खाते जाएं। और जलसागाह अभी तो एक मुकर्रिर का बयान हुआ है, अभी कई मुकर्रिर बाकी हैं। अभी जो शायर इस्लाम है उनका भी एक ही अभी आपने शेर सुना है और बहुत सारा बाकी है, इसलिए मजमे को सजा करके रखें।